बिहार में राहुल तेजस्वी की राहें जुदा। कांग्रेस को अब लालटेन की जरूरत नहीं। बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर लालटेन का सहारा लेना पड़ेगा, यह हर कोई पूछ रहा है। क्योंकि इस बार कांग्रेस और आरजेडी के बीच बात नहीं बन पा रही है और दरभंगा में जब राहुल पहुंचे तो उनके साथ तेजस्वी नजर नहीं आए। ऐसे में सवाल उठा कि बिहार में कभी अपने दम पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस राज्य में सहारों पर निर्भर हो गई और एक बार फिर बिहार में कांग्रेस सहारा लेगी या नहीं। ऐसे में इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा, जिससे पता चल सके कि कांग्रेस का हाल बेहाल कैसे हुआ और क्या कांग्रेस बिना सहारे के बिहार में कमाल कर पाएगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कुछ समय पहले नई दिल्ली में राजद और कांग्रेस की आखिरी बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। बताया जाता है कि इस बैठक में दोनों पार्टियों के बीच सीट साझा करने पर चर्चाएं हुई। हालांकि कुछ भी ठोस नहीं कहा गया। तेजस्वी ने बैठक के बाद कहा कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है। वहीं सांसद मनोज झा ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन पूरी तरीके से तैयार है। कुछ ऐसी ही बैठक 5 मई को भी हुई। पटना में हुई इस बैठक की अध्यक्षता तेजस्वी यादव ने की। इस बैठक की खास बात यह रही कि तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का नाम लेने की जगह है पूरे इंडिया गठबंधन को लोगों के बीच जाकर नीतीश सरकार की नाकामी बताने को कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने 17 महीने तक चली जदयू राजद सरकार की उपलब्धियों को अलग से गिनाने की बात भी कही। वहीं कांग्रेस ने भी इंडिया गठबंधन दलों के साथ एकता बनाते हुए चुनाव की तैयारी को आह्वान किया। लेकिन जब बिहार में राहुल गांधी पहुंचे तो तेजस्वी ने राहुल गांधी से दूरी बना ली। ऐसे में सवाल उठा कि क्या अब कांग्रेस को किसी सहारे की जरूरत नहीं और कैसे बिहार में कभी अपने दम पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस राज्य में सहारों पर निर्भर हो गई। राजद और कांग्रेस के गठबंधन में साथ आने की कहानी क्या है, कब कब दोनों दल एक साथ चुनाव लड़े और गठबंधन में दोनों का प्रदर्शन आखिर कैसा रहा। बिहार में कैसे सहारों पर निर्भर हो गई कांग्रेस। आजादी के बाद से ही कांग्रेस सिर्फ देश ही नहीं बल्कि राज्यों में भी मजबूत पार्टी के तौर पर उभरी थी। बिहार में तो कांग्रेस के बेरोक-टोक शासन का आलम यह था कि 1947 से लेकर 1967 तक कांग्रेस लगातार शासन में रही। इस दौरान पार्टी के श्री कृष्ण सिन्हा लगातार 13 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। हालांकि 1961 में उनके निधन के बाद अगले 6 साल में बिहार ने कांग्रेस के 3 और मुख्यमंत्री देखे। 1967 से 1968 का छोटा दौर छोड़ दें तो कांग्रेस 1977 तक बिहार पर राज करती रही। 1977 वही साल था जब जनता पार्टी का उदय हुआ और पहली बार कांग्रेस को कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व से चुनौती मिली। हालांकि इस दौर में भी अपनी तीखी राजनीति के जरिए कांग्रेस वापसी में कामयाब रही और मार्च 1990 तक शासन में सफल रही। जगन्नाथ मिश्र बिहार में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुए। उसके बाद ना तो बिहार में कभी कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बना सकी और ना ही कभी कांग्रेस अन्य दलों के मुकाबले ज्यादा सीट हासिल कर पाई। बिहार में कैसे लगातार घटता गया कांग्रेस का प्रभाव। बिहार में कांग्रेस के 1990 के चुनाव में हारने की सबसे बड़ी वजह 1989 में भागलपुर में हुए दंगों को बताया जाता है। दरअसल इस दंगे में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। बिहार में तब कांग्रेस की सरकार थी। अपनी राजनीति को धार देने में लगे लालू प्रसाद यादव ने इन दंगों का इस्तेमाल कांग्रेस को घेरने के लिए शुरू किया था। 1990 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर लालू यादव की जनता दल सत्ता में आई। 1988 में अलग अलग दलों के विलय से बना जनता दल 1990 में 324 सीटों में से 122 सीटें जीतने में सफल रहा। वहीं कांग्रेस 71 सीटों पर सिमट गई। यहां तक कि बीजेपी को इस चुनाव में 39 सीटें मिली। लालू ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया और अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर ली। मुस्लिम और यादव उनके वोट बैंक का अहम हिस्सा बन गए। लालू के इस कदम की काट कांग्रेस फिर नहीं ढूंढ पाई और राज्य में चुनाव दर चुनाव लगातार ये वोट बैंक उससे दूर ही रहा। 1990 के बाद से हुए चुनावों की ही बात कर लें
तो कांग्रेस के प्रदर्शन में लगातार गिरावट हुई और उसे सरकार बनाने का मौका तक नहीं मिला। कैसे साथ आए राजद और कांग्रेस? कांग्रेस के प्रदर्शन में 1990 में आई गिरावट 1995 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रही। इस बार जहां लालू की जनता दल ने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए 167 सीटें हासिल कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वहीं कांग्रेस अपने पिछले प्रदर्शन से भी नीचे आ गई। उसे चुनाव में सिर्फ 29 सीटें मिली, जबकि बीजेपी 41 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। कांग्रेस के प्रदर्शन में चली इस गिरावट के बीच पार्टी को अपनी खोई हुई जमीन बीजेपी के पास जाती हुई महसूस हुई। ऐसे में 1997 में जब लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के आरोप लगे और जनता दल की सहयोगी पार्टियों का दबाव बढ़ा, तो लालू ने जनता दल को तोड़कर अपना अलग राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद को बना लिया। उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ा और इस पद पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिठा दिया। हालांकि विधानसभा में राजद के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती पैदा हो गई। कांग्रेस ने इस मौके को लपका और राजद को समर्थन देने का फैसला किया। इस तरह जब बिहार में विश्वास मत पर वोटिंग हुई तो भले ही राजद 136 विधायकों के समर्थन से अपना पूर्ण बहुमत का आंकड़ा न दोहरा पाई हो, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से उसने अपनी सरकार जरूर बचा ली। इस तरह कभी कट्टर प्रतिद्वंदी रहे लालू और कांग्रेस गठबंधन में साथ आ गए। चुनाव अलग अलग लड़े, नतीजों के बाद साथ आए। अब साल आ चुका था 2000, जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे। कांग्रेस इस चुनाव में एक बार फिर अकेले ही खड़ी हुई। 2000 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव पर लगे चारा घोटाले के आरोपों का असर राजद की छवि पर भी पड़ा और पार्टी की सीटों की संख्या 124 पर आ गई। वहीं बीजेपी ने 67 सीटें हासिल की। इस चुनाव में नीतीश कुमार ने समता पार्टी को भी बल दिया और उसे 34 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन 1995 के 29 सीटों से भी खराब हो गया। उसे 2000 में सिर्फ 23 सीटें मिली। आखिरकार बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हुई और समता पार्टी के नीतीश कुमार बीजेपी और कुछ अन्य दलों के समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि उनके पास कुल मिलाकर भी महज 151 विधायकों का ही समर्थन था, जो कि बहुमत के आंकड़े 163 से कम ही था। इसके चलते नीतीश को 7 दिन में ही अपना पद छोड़ना पड़ा। इस बीच लालू ने कांग्रेस और कुछ अन्य दलों से बात करके बहुमत लायक समर्थन जुटा लिया। इस तरह बिहार की कमान एक बार फिर राजद के हाथों में आ गई और राबड़ी देवी फिर मुख्यमंत्री बन गई। हालांकि झारखंड के बंटवारे के बाद 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में सहयोगी दल का धर्म निभाते हुए राजद कांग्रेस ने साथ ही रहने का फैसला किया। साथ ही रामविलास पासवान भी लोकसभा में साथ आए। सीटों के बंटवारे में राजद ने 26 सीट ली, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी को 8 सीटें दी। कांग्रेस को महज 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसमें से 3 में कांग्रेस को जीत मिली। केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी और गठबंधन के साथ ही लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बने। जब अस्तित्व के लिए आखिरी बार अकेले लड़ी कांग्रेस, 2010 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और राजद के बीच तल्खी जारी रही। कांग्रेस अकेले मैदान में उतरी। नीतीश कुमार के बेहतर काम से प्रभावित होकर बिहार ने इस चुनाव में राजद की सीटें 54 के आंकड़े पर सिमटा दी, जबकि कांग्रेस महज 4 सीटों पर ही जीत पाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से राजद के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में हवा कांग्रेस के खिलाफ थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार में जबरदस्त जीत हासिल की। राजद ने इन चुनाव में 27 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे सिर्फ 4 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 2 सीटें हासिल की। एनडीए से अलग हुए नीतीश के नेतृत्व में साथ लड़ा महागठबंधन। साल 1995 के बाद कांग्रेस का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 2015 के विधानसभा चुनाव में आया। दरअसल इस बार नरेंद्र मोदी के विरोध में एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस का साथ थामा। तीनों ही दलों के साथ चुनाव लड़ते हुए अपनी दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। इस चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसे 80 सीटें हासिल हुई। कांग्रेस के लिए गठबंधन संजीवनी की तरह साबित हुआ और उसे 27 सीटों पर जीत मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूं तो नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ एनडीए से जुड़ गए, लेकिन राजद और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहा। हालांकि दोनों ही दलों को गठबंधन का कुछ खास फायदा नहीं हुआ और कांग्रेस को राज्य में महज 1 ही सीट मिली। वहीं राजद का खाता तक नहीं खुला।
बरकरार रहा कांग्रेस राजद का गठबंधन, एनडीए को मिली कड़ी चुनौती। 2020 का विधानसभा चुनाव अपने आप में कई मायनों में खास रहा। सत्ताधारी एनडीए 125 सीट हासिल करने में सफल रही, वहीं महागठबंधन 110 सीटों पर पहुंच गया। राजद इस चुनाव में 75 सीट के साथ सबसे बड़ा दल बना, वहीं कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 19 सीट ही हासिल कर पाई। इस चुनाव में राजद कांग्रेस के साथ रहने का असर ये हुआ कि सिर्फ कुछ विधायकों या एक पार्टी के इधर उधर होने से पूरी सरकार पर खतरा पैदा होने की आशंका लगातार बनी रही। 2020 से 2025 के बीच 2 बार ऐसा हुआ भी। नीतीश कुमार पहले एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बने और सरकार बदल गई। इसके बाद 2024 में नीतीश ने फिर पलटी मारी और एनडीए के साथ जुड़ गए। और अब जब 2025 के अंत में चुनाव होना है तो आरजेडी और कांग्रेस भांप रहे हैं कि अकेले लड़ा जाए या साथ मिलकर, क्योंकि बिहार में कांग्रेस कमजोर हुई है और आरजेडी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सरकार बनाना चाहती है। ऐसे में इस बार कुछ अलग ही कहानी है, जिससे बिहार में कांग्रेस को एक बार फिर निराश होना पड़ सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।